आपको रायपुर जाना है, वहाँ पे इंक्वायरी करना है, आपको बुकिंग करना है। 10R और 900 में प्रेफर करता हूँ 10R को। क्यों? फ्लो एग्जॉस्ट के साथ हाई फ्लो एयर फिल्टर बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आपके इंजन को अच्छा एयर नहीं मिला तो आप एग्जॉस्ट डाल नहीं सकते। और अगर आप तो क्यों बोला जाता है छपरी? क्यों नहीं है क्या कि आप एग्जॉस्ट कैसे लगा के रखे हो और क्यों लगा के रखे हो? तो बाबा वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रतीक बहादुर और आप सबका वेलकम है बहुत दिन बाद हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं तो आया था शाम को शूट करने, लेकिन हो गई अब रात। अब क्या बताएं, रात होने के बाद में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अच्छा हुआ अनमोल भाई आ गया मेरे साथ, तो उसकी गाड़ी की लाइट चालू हो गई, हम शूट कर ले रहे हैं। क्योंकि हमारा फेवरेट स्पॉट ये प्लांट वाला है। सब बोलते हैं ये प्लांट वाली जगह कहाँ है, तो हम आपको इसकी भी लोकेशन डालेंगे बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि ये रोड प्रॉपरली नहीं यूज़ होती है किसी के द्वारा, क्योंकि ये प्लांट की रोड है एज़ पर एक्स्ट्रा रोड्स है। तो जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हैं वो पब्लिक को कहीं पे भी हार्म ना हो, तो वो सेफ़ है कायदे से, और लोगों के लिए भी सेफ़ है, तुम्हारे लिए भी सेफ़ है ना। तो ये जो यूट्यूब चैनल का वीडियो आने वाला है फिर से बेसिकली आने वाला है कावासाकी Z900 के लिए। तो Z900 के लिए क्यों आने वाला है? क्योंकि Z900 का वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि बाबा बहुत लोगों की ड्रीम है ये बाइक, है ना। मेरी तो है ही और मैंने इसको पूरा की है। ऐसे बहुत सारे मेरे यूट्यूब चैनल में और इंस्टाग्राम में लोग हैं जिनकी ये अभी भी ड्रीम है। ये मॉन्स्टर, इसको मॉन्स्टर को देखो आप, मॉन्स्टर भी ड्रीम है। तो ये ड्रीम है, तो इस ड्रीम को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, आपके पास कैसे आएगी, आपके टारगेट्स कैसे रखने हैं, तो आप ये गाड़ी खरीद सकते हो कि नहीं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो इसलिए आप सबके लिए कि आप गाड़ी कैसे ले पाओगे। मेरा सपना था 2017 में मैं Z900 खरीदूँ, नहीं खरीद पाया था। क्यों नहीं खरीद पाया था आज वो पता है। इस वीडियो में आप पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको इस बाइक आएगी। अगर आप इस गाड़ी को लेना चाह रहे हो तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो बेसिक चीज़ों के लिए ही ये वीडियो है, आपका माइंड सेट करने के लिए कि गाड़ी कैसे। तो आज अपन बात करने वाले गाड़ी के लिए। तो गाड़ी आपको लगभग पड़ती है 11 लाख रुपए की। 11 लाख रुपए की कैसे? क्यों? छत्तीसगढ़ में टैक्स कम है ना। छत्तीसगढ़ में आपके टैक्स कम है, आपको टैक्स अमाउंट कम देना पड़ता है। तो गाड़ी की कीमत है लगभग 9.5 लाख रुपए की एक्स शोरूम। आपको 40 से 75 रुपये का इंश्योरेंस पड़ेगा और आपको बेसिक वैल्यू है छत्तीसगढ़ में RTO की लगभग 8 से 9% के बीच में। तो आपको 80,000, 85,000, 90,000 का RTO वैल्यू पड़ेगा। अगर आपको RTO वैल्यू के साथ साथ आपको ऑक्सिलरी चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस शोरूम लिया तो लगभग आपको 11 लाख रुपए के आसपास की ये गाड़ी पड़ी। के बारे में तो एसेसरीज के बारे में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन साथ में सबसे बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि लोग जो बोलते हैं ना कि बाबा भैया आप जो गाड़ी चलाते हो तो आपको पुलिस वाले नहीं रोकते क्या, या पुलिस वाले आपसे पूछते नहीं हैं क्या कि आप एग्जॉस्ट कैसे लगा के रखे हो और क्यों लगा के रखे हो। तो आप क्या होता है, एग्जॉस्ट का डेसिबल वैल्यू, साउंड का डेसिबल वैल्यू मैटर करता है। अगर कोई एकदम डीप इनसाइड जाएगा ना तो DB किलर इज़ द डेसिबल किलर है जो आपको साउंड को कम करता है। तो 98 डेसिबल के नीचे अगर आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट का साउंड है जो बेसिक नियम के अनुसार रहता है तो आप साउंड पोल्यूशन नहीं कर रहे हो, तो आप लीगल हो। पहली चीज़, अगर उससे ऊपर है तो आप इल्लीगल। मैंने प्रॉपर इंस्पेक्ट कराया है, पोल्यूशन वाले से इंस्पेक्ट करा के आपको डेसिबल पता चलेगा। तो डेसिबल विद DB कलर में नहीं जाता तो वो लीगली है। और लीगली ऐसे नहीं है, साथ में आपके पास आपके एग्जॉस्ट का GST बिल होना चाहिए। GST बिल क्यों? क्योंकि भैया अगर आप 1,80,000 रुपये का एग्जॉस्ट खरीद रहे हो और 28% टैक्स पे कर रहे हो, किसको पे कर रहे हो? गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, GST। तो आप गवर्नमेंट को, आपको ये बात पता होगा कि अगर कोई भी चीज़ इंडिया में सेल हो रही है और वो लीगल है तो उसके ऊपर GST लगेगा। तो अगर आप एग्जॉस्ट का GST पे कर रहे हो इट मीन्स वो लीगल है। अगर आपके पास एग्जॉस्ट है और आपको पुलिस वालों ने रोका है तो आप अपना GST बिल दिखाइए जो कि 28% टैक्स अमाउंट रहता है। अगर आपका एग्जॉस्ट 1.5 लाख रुपए का है तो आपको लगभग 30,000 से 40,000 के बीच में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी चीज़ का 40,000 गवर्नमेंट को दे रहे हो, लीगल रूप से लिए हो, तो आप सेफ साइड हो। लेकिन विथ DB किलर, विदाउट DB किलर आप टोटली बैन हो। आपको फाइन पे करना पड़ेगा या आपका एग्जॉस्ट सीज किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखें, डेसिबल ध्यान रखें, वैल्यू ध्यान रखें और बिल भी ध्यान रखें, ताकि इसलिए मेरे को लोग नहीं पकड़ते क्योंकि मेरे पास एग्जॉस्ट का DB किलर रहता है, लगा हुआ रहता है और मेरे पास सारे की इनवॉइस है। 40,000 रुपये टैक्स पे किया है,
इंडियन गवर्नमेंट को, तो वो चीज़ लीगल हुई ना। अगर आपको नहीं पता तो आप चेक कर लो और पता कर लो। तो चलो फिर अब आप चालू करते हैं वीडियो और आपको बताने वाले इस गाड़ी के बारे में जिसका नाम है कावासाकी G900। ये गाड़ी आपको कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी? तो नियरेस्ट शोरूम है कावासाकी रायपुर। आपको रायपुर जाना है, वहाँ पे इंक्वायरी करना है, आपको बुकिंग करना है, सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहली बात आपकी ये हो गई। दूसरी बात, आपको ये गाड़ी कैश में लेनी कि फाइनेंस में लेनी, डिपेंड करता है कि आप इस गाड़ी को कैसे खरीद रहे हो। अगर आप कैश ले रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर इस गाड़ी को आप फाइनेंस पे ले रहे हो तो आपके पास प्रोसीजर है, कुछ प्रोसीजर्स है। क्योंकि जनरली क्या होता है, सुपर बाइक लेने के लिए लोन अमाउंट लोग बाग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि 5 लाख के ऊपर हायर। तो अगर आपको 5 लाख से ऊपर लोन लेना है तो आपके पास बेसिक ITR होना चाहिए, जिससे कि आप लोन के लिए अप्लाई कर सको और आपको ये सुपर बाइक मिल सके। तो आपके पास बेसिकली अगर आप इस साल का IT रिटर्न ना भरे हो तो बिल्कुल IT रिटर्न भरें, ताकि आपको सुपर बाइक लेने में मदद हो। तो आपको ITR भरना पड़ेगा। आपकी ITR की डिटेल्स आपके बैंक के पास जाएगी, फिर आपके पास ये गाड़ी इजीली फाइनेंस हो सकती है। अगर आपके पास ITR है 2 साल का तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह लें और ये गाड़ी आप ईजिली खरीद सकते हैं शोरूम से। ये तो हो गई एक अलग बात। गाड़ी कितने की ये बता दिया मैंने, एग्जॉस्ट की कॉस्ट क्या है ये बता दिया। उसके बाद इसमें एग्जॉस्ट के साथ एक खर्चे और है। पहला खर्चा आपको एग्जॉस्ट के साथ लगाना पड़ता है BMC या KNN का हाई फ्लो एयर फिल्टर। तो बेसिक से लिए आपको BMC का एयर फिल्टर डालना पड़ेगा या KNN का, क्योंकि हाई फ्लो एग्जॉस्ट के साथ हाई फ्लो एयर फिल्टर बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर आपके इंजन को अच्छा एयर नहीं मिला तो आप एग्जॉस्ट डाल नहीं सकते, और अगर आप एग्जॉस्ट डाल दी हो तो कहीं ना कहीं गाड़ी के इंजन में एयर फ्लो की सिस्टम कम होगी तो आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ इशूज़ आएंगे। तो ये बेसिक ध्यान रखें। उसके साथ में आपको छोटे छोटे गार्ड्स लगाने पड़ते हैं, जैसे ये है फ्रेम स्लाइडर, यहाँ पे है अपना फॉग प्रोटेक्टर, उसके बाद यहाँ पे लगता है एग्जॉस्ट प्रोटेक्टर और वो पेडॉक बाउंस। ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें एसेसरीज़ हैं जो आपको लगानी पड़ेगी हर एक सुपर बाइक में, ताकि अगर कभी कभार आपकी गाड़ी ऐसे लुढ़क जाती है या गिर जाती है तो आपके फाइबर्स आइटम और आपकी गाड़ी थोड़ी सेफ रहे। ये हाईली एक्सीडेंटल प्रूफ के लिए नहीं है। अगर आपकी गाड़ी क्रैश होती है तो नहीं बचाएंगे, बहुत हद तक सेव करेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें। तो आप अगर ये सब कैलकुलेट करोगे, एक अच्छा एग्जॉस्ट लगाओगे, गाड़ी लोगे, उसके बाद आप उसमें सारी चीज़ें डालोगे, तो लगभग 13-13.5 लाख रुपए की गाड़ी जाती है। अब आते हैं अपन इसकी सर्विस कॉस्ट की। तो सबका यही क्वेश्चन रहता है कि गाड़ी तो ले लेंगे भाई, पाल तो लेंगे, लेकिन भाई सर्विस और माइलेज क्या देती है? तो माइलेज जनरली क्या होता है, जो भी बड़ी गाड़ी लेता है वो माइलेज को नहीं प्रेफर करता है, क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसा रहता है कि मैं इसको शौक से ले रहा हूँ और प्यार से ले रहा हूँ। बट फिर भी मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी गाड़ी में स्टॉक गाड़ी है और स्टॉक एग्जॉस्ट है तो आपकी गाड़ी 15 से 18 किलोमीटर का एग्जॉस्ट माइलेज ज़रूर देगी आपकी बाइक। क्योंकि मैंने इसको क्या बोलते हैं दूसरी गाड़ियों से कंपेयर किया है। एक भाई है हमारा साथ वाला, वो स्टॉक एग्जॉस्ट यूज़ करता है, स्टॉक गाड़ी है उसकी प्रॉपर, तो उसकी गाड़ी 15 से 18 ईजिली माइलेज देती है। बट अगर आप परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगाते हो, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाते हो, तो वो 12 से 15 के बीच में हो जाता है। तो ये आप ध्यान दें। सर्विस कॉस्ट की तो आपको बता दूं, पहली सर्विस इसकी जो है 1000 किलोमीटर में होती है। 1000 किलोमीटर में आपके बेसिक चीज़ें चेंज होंगी, जैसे इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर। तो इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर और सर्विस कास्ट, कोई भी सुपर बाइक में, कोई भी प्रीमियम बाइक में फ्री सर्विस नहीं होती है, ध्यान रखना। तो आपकी पहली जो सर्विस पड़ेगी नियर अबाउट 7 to 10,000 की नियर अबाउट पड़ेगी, अगर आप इसमें डलाते हो कावासाकी का अल्ट्रा प्रीमियम सिंथेटिक ऑयल तो, वरना थोड़ा बहुत कुछ कम हो जाएगा। तो आप ये दूसरी सर्विस है इसकी 6000 किलोमीटर में, उसमें भी कुछ खास चेंजेस नहीं होते। एयर फिल्टर और डलता है, अगर डला तो, नहीं डला तो थर्ड सर्विस में डालना पड़ता है। तो सेकेंड सर्विस में भी सेम कॉस्टिंग जाती है। देन आफ्टर आपकी थर्ड सर्विस आती है, थर्ड बेसिक सर्विस। तो थर्ड सर्विस जो होती है लोगों को पता नहीं होता। अगर आप प्रॉपर चला रहे हो गाड़ी 12,000 से 15,000 किलोमीटर के बीच में आपकी थर्ड सर्विस होने वाली है, तो आप ध्यान रखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो कुछ लोग गाड़ी अच्छी चलाते हैं तो वो जो थर्ड सर्विस का ड्यूरेशन वाला पीरियड है वो फोर्थ सर्विस में होता है। बट आपको बता दो थर्ड सर्विस में बेसिक क्या चीज़ें चेंज होती हैं। बेसिक चीज़ें चेंज होने वाली है एयर फिल्टर, जिसकी कॉस्ट है नियर अबाउट 3,000 से 3,500। क्लच केबल, जिसकी कॉस्ट है 2,800 रुपीज़ से 3,200 रुपये के बीच में, मतलब 3,000 के आसपास इसका सिर्फ क्लच केबल आता है, ध्यान रखें। उसके बाद इसके ब्रेक पैड्स, आगे के दोनों ब्रेक पैड्स चेंज होते हैं, जिसकी कॉस्टिंग है 5,500 एक सेट की। तो आगे के 2 सेट आपको पड़ेंगे लगभग 11,000 रुपये की, और पीछे वाले ब्रेक पैड्स की, तो पीछे वाली ब्रेक पैड्स नियर अबाउट 5,500 रुपीज़ और 6,000 के आसपास है।
तो अगर आप थर्ड सर्विस में चेंज कर रहे हो तो आपको तीनों ब्रेक पैड चेंज करने पड़ते हैं, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 16 से 17 हज़ार जाती है। उसके बाद आपका क्लच केबल चेंज होता है, तो क्लच केबल 3000 रुपये का, तो आपका 20,000 ये हुआ। उसके बाद एयर फिल्टर चेंज हुआ था तो 23,000। ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको चेंज करनी पड़ती है। और कंपनी बोलती है कि थर्ड सर्विस में आप इसके ब्रेक ऑयल चेंज कराओ, उसके बाद आप इसके कूलेंट चेंज कराओ, और उसके बाद आप इसके स्पार्क प्लग चेंज कराओ। तो एक स्पार्क प्लग की कॉस्टिंग है 3,300 रुपीज़, मतलब 12,000 रुपये के स्पार्क प्लग हो गए। तो वो जो 23,000 था प्लस 12,000, 35,000 रुपये हो गए। कूलेंट चेंज कराएंगे, एक अच्छा कूलेंट डलवाएंगे तो जिसका नाम है इंजन आइस कूलेंट, जो मेड इन USA है। मैं उसी को डलवाया हूँ और मेरी गाड़ी हीट की जो प्रॉब्लम है पूरी रिसॉल्व हो गई, बहुत कम हीट होती है। मेरी सारी बाइक में वही कूलेंट डला है, तो उसकी कॉस्टिंग लगभग दो बॉक्स लेने पड़ेंगे आपको, 4,000 का वो आएगा। तो करीब 40,000 का खर्चा होता है आपके थर्ड से 15,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर के इंटरवल वाला, ये आपको चेंज कराना पड़ता है। उसके बाद आपको टायर्स चेंज कराने पड़ते हैं। अपन बात करने वाले थे टायर्स के बारे में, तो आपको पता नहीं होगा कि सुपर बाइक के जो टायर्स हैं लगभग 10,000 किलोमीटर ही चलते हैं, और अगर आप उसको ट्रैक में चला रहे हो तो 5,000, बहुत ज़्यादा हुआ तो 5,000 किलोमीटर, क्योंकि 5,000 के बाद इसकी थ्रेडिंग चली जाती है। अगर आप रोड पे चला रहे हो, अच्छे से चला रहे हो तो 10,000, अच्छा चलाने वाला 12,000 भी चला लेता है, लेकिन 12,000 से ज़्यादा तो नहीं चलने वाले आपके टायर। आप कितना भी अच्छा सेफ राइड कर लो, है ना, हो सकता है कि आप उसको मतलब यूज़ करते जा रहे हो लेकिन वो अनसेफ रहता है टोटली। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके गाड़ी के टायर 2 बार चेंज करवा चुके हैं। मेरी गाड़ी 20,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है। पहले मैंने डाला था रोशो 3 और इस बार डाला है मैंने रोड 5। तो ये जो टायर्स हैं मैंने चेंज करा के रखे हैं, क्योंकि टायर्स बहुत एसेंशियल चीज़ है सुपर बाइक में, क्योंकि टायर अगर नहीं हुआ तो आपकी गाड़ी कहीं भी स्किड हो सकती है। तो आप स्किड ना हो गाड़ी तो आप ये ज़रूर चेंज कराएं। और आपको बता दूं कि इसके टायर्स जो हैं लगभग 40,000 या 35,000 के पेयर आते हैं, 40,000 रुपये के पेयर आते हैं। तो जो अभी की मेरी जो सर्विस हुई थी वो 40,000 प्लस 40,000 के पेयर ऑफ सेट ऑफ टायर्स। तो लगभग मैंने बराबर 70 से 80 रुपये थर्ड और फोर्थ सर्विस के बीच में 20,000 किलोमीटर के इंटरवल में 17,000 किलोमीटर में मैंने ये सारी चीज़ें चेंज करवाई हैं। तो इसलिए सुपर बाइक थोड़ी महंगी होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं कराना रहता है। तो आप नहीं करा रहे हो तो वो आपकी ओन रिस्क है। अगर आप करा रहे हो तो आपकी इंजन की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी इंजन की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी गाड़ी पीक परफॉर्मेंस देगी और आपकी गाड़ी बहुत स्मूथ चलेगी, सुपर स्मूथ चलेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, टायर्स के बारे में बता दिया, गाड़ी के बारे में बता दिया। और अब मैं इसके बारे में अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि इस गाड़ी में मैं कहाँ गया हूँ। मैं इस गाड़ी में पूरा छत्तीसगढ़ घूमा हूँ बेसिकली, और मैं इस गाड़ी से लद्दाख भी किया हूँ। आपको मैं बता दूँ, इस गाड़ी को मैंने कंटिन्यू नॉन स्टॉप 2200 किलोमीटर चलाया, 2200 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाया है लद्दाख से जबलपुर बिना रुके मतलब वो पेट्रोल टैंक में रुक गया, बरसात हो रही है तो रुक गया, ऐसे रुक के चला है। तो मेरे इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। गाड़ी लद्दाख में पूरे जगह जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं बाइक्स, वहाँ पे एक भी पीक परफॉर्मेंस लो नहीं हुआ। हर जगह एकदम बढ़िया से चली, बहुत स्मूथ चली। मैं इतना एंजॉय किया राइड को, इतना एंजॉय किया, बिकॉज मैंने उस टाइम पे नए टायर्स भी डाले थे। तो मेरे को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं गई इस गाड़ी के साथ। मेरा जो एक्सपीरियंस है 3 साल का, मतलब प्रॉपर मैं अब तक इस गाड़ी का रिव्यू नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैं चाहता था कि इस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से मैं चला लूँ। मैंने इसके साथ बहुत ऑफ रोडिंग भी की है, उसके बाद इसको प्रॉपर ट्रिप भी की है, स्टंट राइडिंग भी की है, मैंने हर एक चीज़ करी इस गाड़ी के साथ। बट ये गाड़ी कहीं पे भी परफॉर्मेंस लूज़ नहीं की। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप इसका मेंटेनेंस अच्छे से करा रहे हो तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था एक डिटेल वीडियो। गाड़ी आप देख सकते हो, ये देखो बाइक्स दिख रही होगी आपको प्रॉपर। तो ये जो है वीडियो मैंने प्रॉपर बनाया। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ इस गाड़ी का साउंड। तो आप बहुत लोग बोलते हैं कि साउंड क्या है गाड़ी का, सुपर बाइक का, और विद एग्जॉस्ट। मैं आपको इसको सुनाता हूँ विद डीबी किलर। तो ये डीबी किलर के साथ है अभी ये। तो ये रहा अपनी गाड़ी का साउंड, है ना। आपको मैंने एग्जॉस्ट नोट सुना दिया है। उसकी कॉस्टिंग 6,500 रुपीज़ है, 6,500 रुपये के आसपास है इसका इंडिकेटर। तो आप कृपया करके ध्यान दें कि ये गाड़ी आप किसी को भी ना दें। और इसकी लाइट, प्रॉपर लाइट भी बहुत प्यारी है। आप देखोगे तो मैं अभी जो लाइट चला के रखा हूँ तो आपको प्रॉपर विज़न मिल रहा है। मैंने अपर नहीं किया है, ये देखो मैं अभी अपर कर दिया, तो कोई भी परेशानी नहीं गई मेरे को लद्दाख ट्रिप में लाइट्स के लिए भी। और ये बहुत अच्छी बाइक मेरे को फील हुई। मैं चला इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि
मेरे पास ऑलरेडी बाइक्स बहुत सारी हैं और शहर पे ये यूज़ करने के लायक नहीं है, क्योंकि आप शहर पे अगर इसको यूज़ करोगे तो क्या होगा कि जनरली शहर पे यूज़ करने के बाद होता क्या है कि आपको धीरे चलना पड़ेगा और ये गाड़ी की फर्स्ट गियर सेकंड गियर में चलेगी, तो बेसिक सी बात है अगर पहले दूसरे गियर पे गाड़ी चलती है तो आपको सही में माइलेज नहीं देगी। तो नहीं है, मेरा ये छोटा सा एक स्टार्टअप है, बहुत दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करें और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनको कावासाकी Z900 लेना है या जो कावासाकी Z900 ओन कर रहे हैं और उनको आगे की सर्विस के बारे में नहीं पता, तो आप उनको बताएं और आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें और कैसे ये गाड़ी ली जाती है उनको फॉरवर्ड करें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे को यहाँ तक पहुँचाने का। आप सब लोगों का प्यार है, इसलिए आज प्रतीक बहादुर स्टिल अपने पैशन को फॉलो कर रहा है और अपनी बाइकिंग फील्ड को फॉलो कर रहा है। तो मेरे साथ के बहुत सारे भाई लोग हैं जो मेरे को बोलते हैं कि तू ही जो एक है जो आज तक बाइकिंग को फॉलो करके रखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और आपके प्यार का। चाहने वाले 1000 हैं और नफरत करने वाले भी 1000, तो सबका वेलकम है। दिल से करो और दिल खोल के करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।